अभी हम शुरुआत करते हैं। ये जो ओपन सेशन है, अट्ठावन मिनट का समय अभी हमारे पास में है। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, मेरे पास नाम है, मैं उस मुताबिक मैं आपसे अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, आपने विचार बताइए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेहरबानी करके हमारे साथ क्या हुआ ये बताने की बजाय हमें क्या करना है, what should be our road map, that will be more helpful to us to prepare a document, to work out a road map for ourselves and pass it on to things. What happened in the past, by and large everybody knows, we also know, and you can do nothing about the past. You can only think of past and ruin your own future if you wish to. With this, my humble request to you, sir, ladies and gentlemen, kindly give us inputs which we can implement upon to make our future brighter, peaceful, prosperous. And with this, may I request you, Sablok sir, kindly, you wanted to speak to. He has 3 minutes, and I hate to interrupt anybody when he's speaking. Sir, वो ऑन करना। हेलो, मैं कोई स्पीकर नहीं हूं, सिर्फ मेरे मन में एक विचार आया है कि हमें प्रॉब्लम तो बहुत बताई गई है, शायद वो 100 के करीब होंगी कि क्यों ये प्रॉब्लम सिक्योरिटी की आ रही हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? मैं सिर्फ सॉल्यूशन के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहूंगा। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारी डिफेंस फोर्सेस इस वक्त, क्या दुनिया में आपने सुना है कि जिन्होंने लड़ाई के मेडल जीते हैं वापस कर दिए? एक हमारी कंट्री है जिसमें ये हुआ है, पूरे वर्ल्ड में हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस को 1947 से नीचे 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 किया जा रहा है। आज आपको शायद पता नहीं, मैं डिफेंस में 35 साल काम किया है और हाईएस्ट लेवल पे किया है। 35 साल में हमें 2.4% जीडीपी डिफेंस को दी जाती है, उसमें भी 20,000 रुपए। अरे जो इक्विपमेंट लड़ाई की है वो नहीं परचेज कर पाते, तो तनख्वाहों में निकाल दिया, खाने पीने में निकाल दिया। तो पाकिस्तान को ये बातें नहीं पता लग रही। अब 2.4% है क्या चीज? पूरी दुनिया में 4% से 16% तक खर्च करते हैं डिफेंस पर, हम 2.4 करते हैं। 80s में हम 3% करते थे, अब 2.4%। अगर मुझसे पूछो, इट इज इक्वल टू 1.5%। ये 1.5% का मैं आपको बताना चाहता हूं क्या चीज है। 2.2, लेकिन वो भी खर्च नहीं होता है, और लेकिन ये 2.2 इज इक्वल टू 1.5। पूरे वर्ल्ड में इतनी करप्शन नहीं है, तो ब्लैक मनी बजट में नहीं आ जाती है। Point well received, point well taken. 2.4% GDP to be increased. हाँ, next point sir. लेकिन उसको 1.45% क्यों कह रहा हूं? Next point sir, next point. Yes sir. नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं समझाना चाहता हूं, जो कि डिफेंस को भी पता होना चाहिए। हमारा बजट व्हाइट मनी के ऊपर बनता है। इंडिया में 30 to 40% ब्लैक मनी है जो जीडीपी में नहीं आती। तो अगर आप टोटल अमाउंट लो, तो हम कंट्री में रुपए में 1 पैसा खर्च करें अपनी डिफेंस के लिए, हम खतरे के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसको सोचिए, और हर हालत में मिनिमम 5% डिफेंस को लाएंगे, आपकी कंट्री सेफ हो जाएगी। ये मेरा पहला पॉइंट है। मेरा दूसरा पॉइंट है कि हमने इतने इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी में कभी ये नहीं सोचा कि 10 साल के बाद हमारी रियल प्रॉब्लम सिक्योरिटी की वाटर आ रही है। अब वाटर को हमने अभी तक इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो वाटर हमारा 16% आदमियों के लिए 2% पानी अवेलेबल है, और वो भी हमारे दरिया खराब हो रहे हैं। इसको भी अपना सिक्योरिटी में ऐड करिए, इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी में। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे किसी लीडर ने आजादी नहीं मांगी थी। गांधी ने कहा था मुझे रामराज चाहिए, तिलक ने कहा था मुझे स्वराज चाहिए, गोखले ने कहा मुझे स्वराज चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा मैं हेवन ऑफ फ्रीडम में हमें निकलना है।
इवन सुभाष चंद्र बोस ने कहा गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। आज 60 साल के बाद हमें फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का डिफरेंस सोचिए। रशिया इंडिपेंडेंट था, टूट गया। इंडिपेंडेंट कंट्री हमेशा टूट जाती हैं, आप भी खतरे में आ रहे हो। आपको फ्रीडम चाहिए, आपको स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए। जब तक लोग पावरफुल नहीं होंगे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, आप अपने आप को रुइन करोगे। पहला काम करिए। आपके राजीव गांधी ने मेहनत करके पार्लियामेंट में 2 अमेंडमेंटें कराई, 73, 74। उसकी डेथ हो गई और उसको असैसिनेशन के बाद आज 17 साल के बाद हम उसको मान ही नहीं रहे हैं। तो आपकी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी बाय द गवर्नमेंट कहां, बाय द पीपल कहां है? बाय द पीपल अभी तक इंडिया में नहीं आई है, आपकी डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, गॉड से फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का डिफरेंस समझिए और कंट्री में फ्रीडम जितनी जल्दी लाएंगे उसकी एग्जांपल कोरिया है। नॉर्थ कोरिया में इंडिपेंडेंस है, साउथ कोरिया में फ्रीडम है। तो साउथ कोरिया बराबर थे, आज वो 10 गुने ज्यादा रिच हो गए हैं। इसलिए कि जहां फ्रीडम है वो रिच हो गए हैं और जहां इंडिपेंडेंस है वो पीछे चले गए हैं। साउथ कोरिया के आदमी 4 इंच हाइट में बढ़ गए हैं, नॉर्थ कोरिया के नीचे हो गए हैं। तो फ्रीडम इतनी इंपॉर्टेंट है और आज 60 साल के बाद भी हम फ्रीडम को नहीं पहुंच रहे हैं। प्लीज स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दिस पॉइंट कि हमें इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए और वो हमें लेनी है। मुझे यही कहना है। Thank you, sir. We are grateful to you. We honor your words, sir. We are grateful to you. Thank you very much. Sir, I have the words, I have got the slips, I got your questions, and we'll come to you one by one. The next question which has been, was to be read by Mr. Vivek Garg. Vivek, you got to be kind to me. Yeah. I'm old man. I'm Vivek Garg. I'm an advocate and RTI activist. Yeah. अभी मैंने भारत सरकार में एक RTI डाला कि पाकिस्तान हमारा जितना पानी जा रहा है उसका what is the exact record, कितना पानी हमारा पाकिस्तान जा रहा है. We don't need to fight with Pakistan with the bullet. We can break the backbone of the Pakistan if we stop the water going to Pakistan. Pakistan has always violated every treaty. They have never respected any treaty with India. And we Indians, the Indian government, they are respecting the Indus Water Treaty, which has no meaning. We are dying for the water. They are enjoying for our water. And Haryana and Punjab, which is the main root of the corruption and the terrorism also in Punjab, none of the government of any party, they never try to solve this problem despite they know the problem. Because they don't want to stop water going to Pakistan because it is an election issue. So my first question from the people sitting here and there, should we not stop the water going to Pakistan? Especially the Satluj has an exclusive right with India, but the water is going to Pakistan. For what we are sending the water to Pakistan when we are dying for the water? The second issue, Pakistan always say we should talk, but why we always talk for the Kashmir which is held by India? Why not we talk also the Kashmir occupied by Pakistan? I think Mr. Vajpayee was the only Prime Minister who raised this question. We should talk about the Pakistan occupied Kashmir also. Otherwise in 60 years none of the government has raised this question. Why not we talk only about that Kashmir also? So we should raise this question that we should, if we sit on the table to talk, we will talk for both sides of Kashmir. And third, when China say that we always want to talk for Tawang and all that, why not we always talk for the Chinese occupied Kashmir which is held by the China illegally, which was given by the Pakistan to the China? So these are the 3 questions which we must raise, that we should stop the water to Pakistan immediately. We should cancel the Indus Water Treaty with the Pakistan, which is meaningless now today. We should talk for both sides of Kashmir and we should talk the Chinese occupied Kashmir. Thank you.